हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोहरा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, वो है नॉमिनेशन इन दी बैंक अकाउंट्स। भाई बैंक अकाउंट जब भी हम ओपन कराने जाते हैं बैंक के अंदर, तो हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है उसके अंदर एक कॉलम बना हुआ होता है नॉमिनेशन का, और उसके अंदर हम अपने एक फैमिली मेम्बर का नाम मेंशन कर देते हैं एज अ नॉमिनी। इवन कि जब हम एक बैंक लॉकर लेने जाते हैं या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कराते हैं, तो उसके अंदर भी नॉमिनी का एक कॉलम बना होता है और उसमें हम एक फैमिली मेम्बर का अपना नाम एक मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। अब पॉइंट ये निकल के आता है कि जब भी किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इस नॉमिनी का रोल क्या है। भाई ये जो नॉमिनी है, इसकी सोल ओनरशिप हो जाती है उस डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर या उस बैंक लॉकर के ऊपर आफ्टर द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। ये एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है और एक ये बहुत ही बड़ी मिथ है रिगार्डिंग रोल ऑफ द नॉमिनी। ये जो कंसेप्शन था, मिसकंसेप्शन था, और ये जो मिथ था, ये क्लैरिफाई होता है 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी रामचंद्र तलवार वर्सेस देवेंद्र कुमार तलवार में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि जो नॉमिनेशन है बैंक अकाउंट्स के अंदर, वो गवर्न करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 45 जेड ए सब सेक्शन 2 से। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो इंटरप्रटेशन है विद एज रिगार्ड टू नॉमिनी, वो ये है कि जो नॉमिनी है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन की तरह एक्ट करेगा, एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करेगा। ठीक है जी। और उसका जो रोल रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि वो जो लीगल हायर्स हैं उनके बिहाफ पे बैंक से सिर्फ और सिर्फ उस डिपॉजिटेड अमाउंट को रिसीव करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग दी लीगल हायर्स। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट ही होगी। ठीक है जी। तो अगर जो कोई अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और वो जो है उसने कोई वसीयत नहीं करी हुई, कोई विल नहीं करी हुई, तो जो नॉमिनी है वो सोल बेनिफिशियरी नहीं बन जाएगा, वो ओनर नहीं बन जाएगा उस डिपॉजिटेड अमाउंट का। उसका रोल केवल और केवल ये रहेगा कि वो अमाउंट जो है बैंक से रिसीव करके जो उसके लीगल हायर्स हैं, ठीक है जी, उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये रोल है बेसिकली एक नॉमिनी का, जिसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी मिथ और मिसकंसेप्शन सोसाइटी के अंदर जनरली फैली हुई है, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दी थी उससे क्लियर होती है। ये जो लैंडमार्क जजमेंट थी रामचंद्र तलवार वर्सेस देवेंद्र कुमार तलवार, इसमें बेसिकली हुआ क्या था, इसके जो फैक्ट्स हैं वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। भाई जो इसके अंदर एपिलेंट थे और जो रिस्पोंडेंट्स थे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और उन्होंने कोई विल नहीं करी हुई होती। तो जो डेथ के बाद जो उनके मूवेबल एसेट्स होते हैं, जो मूवेबल एसेट्स होते हैं उसके अंदर बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर्स जो हैं, उनके अंदर इनमें से लीगल हायर में से एक लीगल हायर को एज अ नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ होता है। ठीक है जी। तो 3 लीगल हायर्स थे, 3 लीगल हायर में से एक को अपॉइंट कर रखा था नॉमिनी। तो जिसको नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ था उसने बेसिकली लोकल कोर्ट को अप्रोच किया फॉर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। कोर्ट को अप्रोच किया फॉर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ पे उसने ये कंटेंशन करी कि मूवेबल एसेट्स में से जो बैंक अकाउंट है और जो बैंक का लॉकर है, उसके ऊपर उसका वो जो है सोल ओनरशिप का राइट है, क्योंकि एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है जी, वो सोल ओनर है, ऐसा उसका कंटेंशन थी ट्रायल कोर्ट में। तो ट्रायल कोर्ट में जो दूसरे लीगल हायर्स थे उनकी बेसिकली कंटेंशन ये थी कि डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर के बाद जब कोई विल नहीं है, तो जो भी अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा लीगल हायर्स के अंदर एज पर सक्सेशन एक्ट। ठीक है जी। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके हिसाब से जो नॉमिनी है वो सोल बेनिफिशियरी नहीं है। तो जो ट्रायल कोर्ट था उसने बेसिकली डिसीजन ये दिया कि जो भी अकाउंट के अंदर पैसा है और जो बैंक लॉकर्स हैं उनके अंदर जो डिसीज्ड है उसकी जो स्टेट है वो इक्वली डिवाइड होगी अमंग दी 3 लीगल हायर्स, यानी कि तीनों का 1/3 पोर्शन रहेगा।
ठीक है जी। और जो नॉमिनी है वो सोल बेनिफिशियरी नहीं है। ये जो था जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो ट्रायल कोर्ट था उसके डिसीजन को अपहेल्ड किया। उसके बाद जो था वो फिर हायर अपील में चले गए, जो नॉमिनी था वो हायर अपील में गया इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि सेक्शन 45ZA सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो नॉमिनी है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन है, ट्रस्टी है, और वो सोल बेनिफिशियरी बिल्कुल नहीं है। नॉमिनी का केवल और केवल यही रोल रहेगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर इन एब्सेंस ऑफ विल वो जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग द लीगल हायर्स एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट। यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस हैं वो ये नहीं कहते हैं कि नॉमिनी जो है वो सोल ओनर बन गया। जो जब किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो डिवीजन होगा उसकी स्टेट का इन एब्सेंस ऑफ विल वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ही होगा। ठीक है जी। यानी कि बैंक अकाउंट, लॉकर्स, फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर जो भी नॉमिनी है वो ट्रस्टी है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, ये बहुत बड़ा मिथ था लोगों के अंदर, जो कि बेसिकली ये सोचते हैं कि जी नॉमिनी जो है वो सोल बेनिफिशियरी रहेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दी थी। अपने इस वीडियो में अभी हम यहीं तक ही सम अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट केस लॉज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी मेरा एक वीडियो आता है वो अपडेटेड रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।